तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो तीसरे लेक्चर्स में हम लोग बेसिक चीज़ें लाइक ट्रिग्नोमेट्री में हायर एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि देखो लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3, है ना, जिसमें हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से चालू करते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आपने, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आपने 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हो आप, है ना। 10वीं कक्षा में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो। तो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और ये जो एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है, लेट सपोज ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, है ना, ये एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है ना। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस है ना, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है ये क्या होती है? हमारी हाइपोटेनियस होती है ना। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, है ना। साइन थीटा कितना होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा होता है। चलो, कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो, टेन थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और टेन और कॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो P बाय B का रेसिप्रोकल क्या होगा? B बाय P। अच्छा, सेक थीटा, सेक रेसिप्रोकल होगा किसका? कॉस का। तो B बाय H का रेसिप्रोकल मतलब B बाय H का उल्टा क्या हो जाएगा? H बाय B। और कॉसेक थीटा, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन का। तो P बाय H का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H बाय P। इसको याद रखने की ट्रिक भी होती है अगर आपको पता हो तो। पंडित, है ना, P से पंडित, B से बद्री, प्रसाद, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर मतलब H, हर बोल मतलब B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन हो गया P बाय H, कॉस हो गया B बाय H, टेन हो गया P बाय B। और बाकी तो रेसिप्रोकल इसका उल्टा होता ही है। कॉट आपका क्या हो गया? B बाय P, है ना। सेक आपका H बाय B, और कॉसेक आपका H बाय P, है ना। तो इसको आप याद भी रख सकते हो इस ट्रिक को। क्या है हमारी ट्रिक? पंडित बद्री प्रसाद, H का मतलब हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये ट्रिक है, इसको आप याद भी रख सकते हो। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, है ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो, तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, आती हैं। चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर आपने 10th क्लास में क्वेश्चंस भी किए होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है साइन थीटा, कितना दिया हुआ है? 3/4, है ना। साइन थीटा 3/4 है, और आपको बोला है कॉस थीटा और सेक थीटा, इनकी वैल्यूज निकालो। कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा दिया हुआ है, और आपको कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, ठीक है, और कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, और कॉसेक थीटा निकालना है। और आपको गिवन है थीटा कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। चलो, तो साइन थीटा, तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? साइन थीटा क्या होता है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन थीटा कितना होता है आपका? बोलो 3/4। तो अभी अभी अपन ने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा बेटा। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3/5 कर दो बेटा, चलो, है ना, क्वेश्चन में करेक्ट कर दो 3/5। तो साइन आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलो भाई, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। तो परपेंडिकुलर कितना ले लें? 3, है ना, ये एंगल ले लेते हैं। और बेस पता है क्या? नहीं पता। हाइपोटेनियस को कितना ले लें? 5 ले लें। चलो, हाइपोटेनियस 5 ले लेते हैं। ठीक है,
तो यहां से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल जाएगा, आपका बेस निकल जाएगा। भाई हाइपोटेनियस कितना है 5, बेस पता है क्या, नहीं पता। परपेंडिकुलर पता है क्या, हाँ सर परपेंडिकुलर हमको पता है, परपेंडिकुलर कितना है 3। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर लूंगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 आपका 16, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो बी कितना आ गया बताओ 4, तो बेस 4 आ गया। तो ये तो आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, अगर एक 3 है एक 5 है तो तीसरा 4 होगा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो, ठीक है। तो इसको आप याद भी रख सकते हो सीधा। अब आपको क्या क्या निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये सारी चीजें बेटा आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, आपको आती है। 11th क्लास में ये चीजें वापस यूज आएगी, इसलिए मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5। फिर टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है देखो, परपेंडिकुलर कितना है यहां से 3 अपॉन बेस, बेस अभी अभी निकाला अपन ने कितना आया 4, तो टेन थीटा कितना आ गया 3/4 आ गया। अच्छा कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 3/4 का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अच्छा सेक थीटा, सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस कितना था भाई 4/5, तो 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 हो जाएगा। अच्छा कॉसेक, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 3/5 का रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो तो कितना आएगा 5/3, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। चलो तो यहां तक एक बार नोट कर लो, इसकी वीडियो को पॉज करके, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है बेटा, तो इस पे अपन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन इसमें आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, अगर मान लो कोई बड़े एंगल्स आ जाएं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, है ना। मान लो कोई बड़े एंगल्स आ जाएं तो उनकी वैल्यू आप कैसे निकालते हो, वो सीखना है अपन को, है ना। कोई बड़े एंगल्स आ जाएं तो उनकी वैल्यू अपन को कैसे निकालनी है वो देखते हैं अपन, ठीक है। चलो अच्छा उससे पहले एक और चीज, अपन एंगल को रेडियन में, है ना, देखो एंगल को नापने के 2 यूनिट होते हैं बेटा, एंगल को नापने के 2 यूनिट होते हैं, एक आपका डिग्री होता है और एक आपका रेडियन होता है ना। जैसे लेंथ भी किस में होती है बेटा, लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, किलोमीटर, है ना। वैसे एंगल को नापने के डिग्री तो आप पढ़ चुके हो, जैसे 22 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। एंगल को नापने का एक और यूनिट होता है पाई, मतलब रेडियन, है ना। तो जो इनका जो रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन होता है, तो आपका जो पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 180 को इधर डिवाइड में भेज दूंगा, तो 1 डिग्री कितना होगा π/180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है π/180 रेडियन, ये कन्वर्जन होता है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है π/180 रेडियन। इसका मतलब अगर आपके पास कोई डिग्री में एंगल है, अगर अपने पास कोई डिग्री में एंगल है और उसको रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री वाले एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है π/180 से इंटू करना होता है, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन है। चलो इतना ज्यादा देखो इसमें दिमाग नहीं लगाना, बेसिक्स। 60 डिग्री, जैसे मान लो 60 डिग्री है, इस एंगल को मुझे रेडियन में बदलना है ना। जो हमारा 60 डिग्री एंगल है उसको किस में बदलना है अपन को, रेडियन में बदलना है। तो 60 अभी अभी पढ़ा अपन ने, रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होता है π/180 से इंटू करना होता है। तो देखो 0 से 0 कट हो गया, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया देखो π/3 रेडियन। तो 60 डिग्री को आप π/3 रेडियन लिख सकते हो। देखो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। देखो पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो अगर मैं पाई को 180 डालता हूं तो देखो 180/3 60 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा मान लो जैसे 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री एंगल को अपन को किस में बदलना है बेटा
अगर मुझे 45 डिग्री एंगल को रेडियन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 45 इंटू पाई बाय 180, एंड 45 को आप 4 से इंटू करते हो तो 180 आता है, तो 45 से 180 काटोगे तो नीचे 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये पाई बाय 4 रेडियन, कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं, है ना, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 90 इंटू पाई बाय 180, तो 90 को 2 से इंटू करते हो, 90 की टेबल में 180 दो बार, अब 90 1 जा 90, 92 जा 180, तो नीचे आ गया 2, तो पाई बाय 2 रेडियन, तो 90 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2। तो ये हमारा डिग्री एंगल का रेडियन में कन्वर्जन हुआ। तो जब भी आपको किसी डिग्री एंगल को रेडियन में बदलना है तो उसको पाई बाय 180 से इंटू करना पड़ेगा। देख भी सकते हो पाई का मतलब 180, तो 180 अपॉन 3 कितना होता है, 60। पाई का मतलब 180, तो 180 अपॉन 4, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। पाई का मतलब 180, तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है ना, चलो तो बेसिक बेसिक चीजें बेटा जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है बेटा, अब इसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री में एक मेन चीज आती है, मान लो कोई बड़े एंगल्स आ जाएं, जैसे cos 270 डिग्री आ जाए या cos 180 डिग्री आ जाए या cos 230 डिग्री आ जाए। भाई अभी तक तो आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, एंगल जो भी आता था वो 90 डिग्री से छोटा आता था। जैसे 45 डिग्री cos 45 की वैल्यू निकालो तो वो एंगल 90 से छोटा होता था, है ना, और कितना cos 30 डिग्री या sin 30 डिग्री, तो एंगल हमेशा 90 से छोटा। अब मान लो अगर आपका एंगल 90 से बड़ा आ जाए और आपको बोला कि वैल्यू निकालो, तो वो कैसे निकालनी है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो उसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, देखना सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं अपन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। मान लो जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे मैंने क्या कर दिया बेटा, एक सर्कल बनाया, इस पे मैंने क्या कर दिया बेटा, एक सर्कल बनाया। ठीक है, मान लो ये जो सर्कल है बेटा, इस सर्कल की रेडियस मैंने कितनी मान ली, 1 मान ली। लेट सपोज यूनिट रेडियस, यूनिट मतलब 1 रेडियस का एक सर्कल बनाया। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया बेटा मैंने, पॉइंट P। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने क्या माने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने माने A, B। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माने, A, B। ये इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको ज्वाइन करवा दिया अपन ने, है ना, ये ज्वाइन करवा दिया। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया थीटा, है ना। रेडियस 1 है, ये ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं। चलो ये भी रेडियस ही है, रेडियस कितनी है, 1। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाला बेटा मैंने, यहां से क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, a हो जाएगी। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट b है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। चलो क्लियर। अच्छा सर अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, तो सर अभी अभी आपने बताया था साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भारी चीज नहीं है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, b अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है बताओ, 1। तो यहां से साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है बताओ, सर b के बराबर आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालूं बेटा, तो cos आपका कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, a अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 1। तो यहां से अगर सर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, a आएगी, बिल्कुल a आएगी सर। चलो अब हमारा असली खेल चालू होता है बेटा, यहां से असली खेल। यहां से देखो सारी चीजें विजुअलाइजेशन के साथ समझ में आएगी, है ना, विजुअलाइज करो इनको। ठीक है, तो मान लो अगर हमारा एंगल 0 है, देखो अभी ये लाइन ऐसे है, तो ये थीटा एंगल बन रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको इस लाइन को घुमा के ऐसे कर दूं, तो थीटा 0 हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा। तो व्हेन माय थीटा इज 0, समझना भाई, तो थीटा जब 0 होगा तो ये लाइन घूम के यहां आ जाएगी।
तो लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी, तो ये पॉइंट लाइन घूमेगी तो सीधी सी बात है लाइन के ऊपर भी मान लो ये एक डंडी है, मान लो ये एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपने एक मोती लगा रखा है, तो लकड़ी को घुमाओगे तो उसके ऊपर वाला मोती भी तो घूमेगा। तो मान लो ये मोती यहां से यहां पे आ गया, है ना। तो जब आप थीटा को 0 रख रहे हो, है ना, जब आप थीटा को 0 रख रहे हो तो साइन थीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया 0, और यहां भी अपन थीटा कॉस थीटा है, और थीटा की जगह अपन ने क्या डाला है, थीटा की जगह अपन ने 0 डाला है, ठीक है। तो जब आप थीटा की जगह 0 डाल रहे हो तो ये पॉइंट घूम के यहां पे आ रहा है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मैं बोल सकता हूं 1,0 होंगे। अगर x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही तो होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 1,0। 1 क्यों, क्योंकि ये रेडियस है 1, तो ये x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा ना। अच्छा, तो सर जैसे ही आपने इस लाइन को इधर घुमा दिया तो ये पॉइंट यहां पे आ गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा देखो 1, और b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा देखो 0। a 1 हो गया और b 0 हो गया, मतलब जब आप थीटा को 0 डालोगे तो b 0 हो जाएगा, और जब आप थीटा को 0 डाल रहे हो तो a 1 हो रहा है। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिली बताओ, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो ये तो आप वैसे ही 10th क्लास में पढ़ चुके हो, आपको वैसे ही पता है कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। ठीक है सर, ये तो हमको पहले से ही पता था। अच्छा सर, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री डाल दूं, यहाँ पे देखो साइन थीटा, तो थीटा की जगह मैंने 90 डाल दिया, और यहां भी थीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया बेटा 90 डाल दिया। ठीक है सर, आपने थीटा की जगह 90 डाल दिया, बहुत बढ़िया। तो देखो अगर ये लाइन ऐसे थी तो एंगल 0 था। अब अगर आपको एंगल 90 चाहिए तो लाइन को पूरा ऐसे घुमाना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल कितना बनेगा, तभी तो ये एंगल आपका 90 बनेगा। अरे बोलो बालकों, समझ में आ रहा है, तभी तो ये एंगल 90 बनेगा आपका। चलो, तो अगर आपको एंगल 90 चाहिए, अगर आपको एंगल 90 चाहिए तो इस पॉइंट को घुमा के यहां पे लाना पड़ेगा। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,1। भाई अगर y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है ना। तो जैसे ही आप थीटा को 90 करोगे तो x कोऑर्डिनेट मतलब a कितना हो जाएगा 0 और b कितना हो जाएगा 1। बट साइन थीटा b के इक्वल था तो b तो 1 के इक्वल हो रहा है, और a की वैल्यू कितनी हो रही है 0, तो a 0 हो गया, मतलब cos 90 0 आ गया, तो साइन 90 आ गया 1, cos 90 आ गया 0। सर ये भी हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से प्रूव भी हो गया। अब मेन कहानी बेटा इसके आगे चालू होती है, मेन कहानी इसके आगे चालू होती है क्या, साइन 180 डिग्री। चलो, ये अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा कि सर साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब मजा आएगा देखो। अब अगर लाइन ऐसे थी तो एंगल 0 था, तो 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, ये पूरा एंगल। तो इस लाइन को पकड़ के, है ना, इस लाइन को पकड़ के पूरा ऐसे घुमाओगे, इस लाइन को पकड़ के पूरा ऐसे घुमा दोगे, तभी तो एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा। तो 180 के लिए क्या होगा, ये पॉइंट घूम के कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, है ना। 180 के लिए क्या होगा, ये पॉइंट घूम के यहां पे आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो -1,0। तो इसका मतलब b हमारा 0 हो जाएगा, a हमारा -1 हो जाएगा, और साइन थीटा b के इक्वल था तो b तो 0 है। इसका मतलब साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा 0। अच्छा, और a किसके इक्वल हो रहा है देखो, क्यों -1 क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है तो नेगेटिव साइड है ना, इसलिए -1,0। अच्छा, cos 180 कितना आ गया बताओ, x कोऑर्डिनेट कितना है -1, a -1 है, तो यहां से cos 180 की वैल्यू आ गई कितनी -1। चलो, तो cos 180 भी आ गया हमारा -1। चलो ठीक है सर, 180 हो गया। अब अगला एंगल अपन डालते हैं 270 डिग्री का। ठीक है, साइन 270 डिग्री, cos 270 डिग्री। अच्छा, 270 देखो ये अपना 180, 90 देखो ये 180 हुआ, प्लस 90 और करोगे तो 270 होगा। तो 270 के लिए लाइन घूम के इधर आ जाएगी, ये लाइन जो है घूम के ऐसे आ जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -1, क्योंकि ये तो रेडियस है ना 1। चलो, तो साइन 270 डिग्री इज इक्वल्स टू b, और b कितना है -1,
और a कितना है यहाँ पे देखो 0, तो cos 270 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर, हमको ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है कैसे कैसे चल रही है चीजें। अच्छा ठीक है सर, फिर 360 डिग्री और cos 360 डिग्री, sin 360 डिग्री और cos 360 डिग्री की वैल्यू समझनी है। तो 360 कौन सा एंगल होता है भाई, यहां से घूम के वापस यहां पे पहुंच जाओ तो ये 360 है। तो अब देखो वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। अब 360 के बाद तो वापस सर्कल तो वही है ना बेटा, तो वही वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 360 फिर वो सेम वैल्यूज रिपीट होती रहती है ना। तो इसलिए साइन और कॉस इनकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है ना, वो रिपीट होती रहती है वैल्यूज। अभी धीरे धीरे अपन और चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो 360 के लिए वापस सेम पॉइंट यहाँ पे आ गई लाइन, मतलब b 0 हो गया। तो साइन 360 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और यहां इस पॉइंट के लिए a कितना है बेटा, 1। तो cos 360 कितना हो गया, +1 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है क्या। चलो, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा, है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बच्चों, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो यहां से अपन को क्या सीखने को मिल रहा है, इसका ओवरव्यू निकालते हैं अपन, है ना, इसका ओवरव्यू निकालते हैं, यहां से हमें क्या सीखने को मिला। चलो, तो यहां से आपने सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा साइन 180 डिग्री की, साइन 180 डिग्री, है ना। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, अभी हमने निकाली थी। साइन 180 डिग्री कितना आया था, 0 आया था। ठीक है सर, फिर साइन 360 डिग्री अभी अभी निकाला अपन ने, साइन 360 डिग्री की वैल्यू भी कितनी आई थी, अभी अभी निकाली अपन ने, 0 आई थी। तो देखो 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखो 180 है बेटा, तो इस 180 को मैं लिख सकता हूं 1 × 180। अच्छा 360 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 × 180। इसका मतलब 180 का कोई भी मल्टीपल हो, साइन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। एट एवरी मल्टीपल ऑफ 180 वैल्यू ऑफ साइन विल बी 0। भाई फॉर एग्जांपल साइन 3 × 180, 3 × 180 कितना होता है, 540, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0। साइन 540 डिग्री भी कितना होगा, 0। अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन 4 × 180, 4 × 180 720 होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0। साइन 5 × 180, 5 × 180 मतलब 900, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0। मतलब 180 का कोई भी मल्टीपल हो बेटा, उसकी जो वैल्यू होगी, साइन की जो वैल्यू होगी उस एंगल पे, वो 0 होगी। अच्छा इसको आप रेडियन में भी लिख सकते हो, है ना। साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री मैंने बताया था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को आप पाई लिख सकते हो। तो 1 × पाई कितना होगा, पाई, मतलब साइन पाई 0 होगा। 2 × पाई, 2 × पाई कितना होगा, 2 पाई, मतलब साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0। 3 × पाई क्या होगा आपका, 3 पाई, मतलब साइन 3 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 0 होगी। 4 × पाई, 4 पाई, मतलब साइन 4 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। 5 × पाई कितना होगा, 5 पाई, मतलब साइन 5 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो यहां से अपन नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट डाल के क्या पॉइंट लिख सकते हैं, एट एवरी मल्टीपल ऑफ, एट एवरी मल्टीपल ऑफ 180 वैल्यू ऑफ साइन इज 0, वैल्यू ऑफ साइन इज 0, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, इससे आपका कैलकुलेशन करने में काफी टाइम सेव होता है। ठीक है, चलो, तो ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलो बच्चों, तो यहां से हमें पता चल गया बेटा क्या, कि 180 का कोई भी मल्टीपल है तो उस पे साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा अभी अपन ने और भी वैल्यूज निकाली थी क्या, cos 90 डिग्री, cos 270 डिग्री, है ना। तो अभी अभी अपन ने वैल्यू निकाला था बेटा cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। और
cos 270 डिग्री का भी वैल्यू निकाला था, तो cos 270 भी कितना आया था, 0। तो यहां से अपन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, देखो 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 90, है ना। देखो चलो अच्छे से लिख देते हैं एक बार इसको, cos 90 डिग्री 0 आया था ना, है ना, और cos 270 डिग्री 0 आया था। तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 90 लिख सकता हूं। 270 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 90 लिख सकते हैं सर। ठीक है सर। अब यहां से ऑब्जर्व करो, यहां पे 90 के मल्टीप्लाई में क्या है, 1, और 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। भाई ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7। यहां पे भी 90 के मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, और 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। इसका मतलब अगर 90 का मल्टीपल ऑड नंबर होगा तो कॉस की वैल्यू 0 होगी। एक और ट्रिक समझ में आई। पहली ट्रिक क्या थी, अगर 180 का कोई भी मल्टीपल हो, इवन हो ऑड हो, कोई भी मल्टीपल हो, साइन की वैल्यू 0 होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर 90 का मल्टीपल ऑड होगा तो कॉस की वैल्यू 0 होगी, है ना, जैसे 3 इंटू 90। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, 3 के बाद 5, तो 5 इंटू 90, 5 इंटू 90 कितना हुआ, 450 डिग्री। तो कॉस 450 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा 7 इंटू 90, 7 इंटू 90 कितना हुआ, 630। तो कॉस 630 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। इसको रेडियन में भी लिख सकते हो आप। 90 डिग्री का मैंने बताया था रेडियन में क्या होता है, π/2। तो 1 इंटू π/2 कितना हुआ, π/2। तो कॉस π/2 की वैल्यू 0। 3 इंटू π/2, 3 इंटू π/2 कितना हुआ, 3π/2। तो कॉस 3π/2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। 5 इंटू π/2, 5 इंटू π/2 कितना होगा, 5π/2। तो कॉस 5π/2 की भी वैल्यू क्या होगी, 0। 7 इंटू π/2 क्या होगा, 7π/2। तो कॉस 7π/2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, एट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री cos gives 0 value. At odd multiple of 90 degree cos gives 0 value. मतलब 90 का अगर कोई भी ऑड मल्टीपल है तो उस पे जो कॉस होगा हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलो भाई, सो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, तो और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बेटा यहाँ पे। और हमने बेटा देखो cos 180 डिग्री की वैल्यू निकाल ली थी। तो cos 180 डिग्री कितना आया था हमारा, -1 आया था। तो 180 का मतलब क्या हुआ, देखो 1 इंटू 180। अच्छा, और cos 360 डिग्री हमने निकाला था। तो cos 360 डिग्री कितना आया था, +1 आया था। तो 360 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 180। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब 180 का मल्टीपल 1 मतलब ऑड नंबर, अगर 180 का मल्टीपल ऑड नंबर होगा तो cos की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर 180 का मल्टीपल इवन नंबर होगा तो cos की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। ठीक है। अच्छा, फिर 3 इंटू 180, फिर से 3 ऑड आया, तो ऑड पे क्या देता है, ऑड पे -1 देता है। ठीक है, 3 इंटू 180 मतलब 540। तो cos 540 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -1। फिर 4 इंटू 180, देखो फिर से 4 इवन आ गया, और इवन मल्टीपल पे cos +1 देता है। तो 4 इंटू 180 मतलब 720। तो cos 720 कितना होगा, +1, है ना। तो cos 180, अच्छा 180 को रेडियन में अपन क्या लिखते हैं, पाई। तो 1 इंटू पाई कितना हुआ, पाई। तो cos पाई कितना हुआ, -1। फिर 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई हो गया 2 पाई। तो cos 2 पाई कितना हुआ, +1। 3 इंटू पाई, 3 इंटू पाई कितना हुआ, 3 पाई। तो cos 3 पाई की वैल्यू कितनी हुई, -1। फिर 4 इंटू पाई, 4 इंटू पाई वही 4 पाई। तो cos 4 पाई की वैल्यू कितनी हुई, +1, है ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा, एट ऑड मल्टीपल ऑफ 180, एट ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री cos gives -1। अच्छा, और क्या था सर, एट इवन मल्टीपल ऑफ 180, एट इवन मल्टीपल ऑफ 180
cos gives +1, cos gives +1। ऑड मल्टीपल होगा तो cos -1 देगा, इवन मल्टीपल होगा तो cos +1 देगा। ठीक है क्या? चलो सो जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो सो ये तो हमने बात करी बेटा, अगर एंगल 90 का मल्टीपल हो, 180 का मल्टीपल हो, है ना, तब ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एंगल अगर 90 और 180 का मल्टीपल मान लो हो ही ना, 90 का और 180 का मल्टीपल ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, है ना। तो उस केस में अपन को एक क्वेश्चन में आपको करके बताता हूं, ASTC रूल यूज होता है ना। सबसे पहले मैं ASTC रूल बताता हूं बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ASTC रूल, है ना। तो देखो क्या होता है बेटा, आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका, है ना, 9th-10th क्लास में पढ़ते हो ना आप क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल होता है, ये कितना एंगल है, 0 डिग्री। फिर जैसे जैसे बड़ा होगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, सीधा हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 270 से 360 होता है। ये सब आपको पता है ना, ठीक है। जैसे ये 90 प्लस 30 कितना हुआ, 120। तो 120 90 और 180 के बीच में ही तो आया। फिर जैसे ये 180 हो गया, 180 प्लस 30 210, 210। तो 210 180 और 270 के बीच में ही तो आएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो देखो रूल क्या होता है बेटा, ASTC। देखो क्या होता है, ASTC। इसका लॉजिक भी मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। इसको लॉजिक भी समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं आपको, लॉजिक भी बताऊंगा। तो A का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। A का मतलब क्या होता है बेटा, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आपका एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है तो साइन, कॉस, टेन, कॉट सब पॉजिटिव होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में टेबल पढ़ी थी साइन, कॉस इनकी, तो उस टेबल में क्या कोई नेगेटिव वैल्यू थी, नहीं थी। देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है, साइन 45 डिग्री 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू है, टेन 30 डिग्री प्लस का 1/√3। तो उस टेबल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी, याद करो। तो इसका मतलब अगर आपका एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, फिर AS, तो S का मतलब क्या हुआ, साइन। S का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin क्या होता है, कॉसेक। 1/sin क्या होता है आपका, कॉसेक होता है। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, है ना, बाकी सब नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर एंगल 90 से 180 के बीच में हुआ तो। अच्छा, फिर T का मतलब 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसका मैं लॉजिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। C का मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/cos क्या होता है, सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब अगर आपका एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है तो कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अच्छा, इसको लॉजिकली समझते हैं अपन, है ना। देखो लॉजिकली समझते हैं। अभी अपन ने जो मैंने साइन 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको मैंने कैसे निकलवाई, सर्कल बना के निकलवाई ना, है ना। तो मैंने एक सर्कल बनाया था, याद करो, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट माना था हमने A, B, और ये जो एंगल है इसको अपन ने थीटा माना था, इस एंगल को अपन ने थीटा माना था, याद करो, ठीक है। तो यहां से जब हमने साइन थीटा निकाला था तो वो B आया था, और कॉस थीटा निकाला था तो A आया था, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके निकाला था ना, परपेंडिकुलर B, और रेडियस 1 है तो हाइपोटेनियस 1 हो गया, अभी पीछे किया था अपन ने। तो देखो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट।
भाई अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब ए भी पॉजिटिव होगा बी भी पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा बी के इक्वल है मतलब पॉजिटिव, और कॉस थीटा ए के इक्वल है पॉजिटिव। अच्छा सर ये तो पता चल गया साइन कॉस पॉजिटिव होंगे। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव होगा। कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। भाई जैसे 2 प्लस का है तो उसका रेसिप्रोकल +1/2 ही तो होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, यहां से समझ में आ गया। अच्छा अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा था ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पॉइंट यहां से घूम के इधर आ जाएगा a, b, और जैसा कि आपको पता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो y x नेगेटिव मतलब a नेगेटिव हो गया, तो देखो cos नेगेटिव आ गया, समझना यहां से भाई a नेगेटिव आ गया ना, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और cos तुम्हारा a के इक्वल है तो cos नेगेटिव हो गया। अच्छा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है मतलब b पॉजिटिव होगा, और b साइन थीटा के इक्वल है मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे यही तो लिखा है कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अब साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक मतलब वो भी पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। अच्छा टेन नेगेटिव क्यों होगा, देखो टेन नेगेटिव इसलिए होगा बेटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, जैसे 2 अपॉन -3 -2/3 नेगेटिव वैल्यू तो होगी। तो यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया। आपको वैसे लॉजिकली याद रखना है ASTC वाला रूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो। अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, है ना, तो जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार, फिर अपन लोग आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। चलो तो ये अपना ASTC रूल है बेटा, चलो ये ASTC रूल हो गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं बेटा अपन, तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू निकालनी है बेटा साइन 210 डिग्री, है ना, साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, भाई कितनी आएगी, साइन 210 डिग्री कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 क्या होती है, कन्वर्ट एंगल, है ना, कन्वर्ट एंगल इन द मल्टीपल ऑफ है ना 90 डिग्री, है ना, 90 के मल्टीपल के फॉर्म में एंगल को ब्रेक करो, है ना। देखो कैसे, देखो 210 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एंगल आपका कितना है 210 है, तो 210 को आप क्या लिख सकते हो 180 + 30 लिख सकते हो, ठीक है सर। अब आपको क्या बोला है, जो भी एंगल है आपको उसको 90 के मल्टीपल के फॉर्म में ले जाना है, तो 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 को मैं लिख सकता हूं 2 × 90 और प्लस में क्या आ रहा है 30। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, हमारा जो एंगल था उसको हमने 90 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 था ये, है ना। स्टेप नंबर 2 क्या बोलती है बेटा, अगर आपका 90 का मल्टीपल इवन है, अगर आपका 90 का मल्टीपल क्या है, यहां पे लिख देता हूं चलो मैं, इफ 90's मल्टीपल इज इवन तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज मतलब अगर आपका यहां पे साइन है तो साइन का साइन रहेगा। अगर आपका 90 का मल्टीपल ऑड है, इफ 90 मल्टीपल इज ऑड, तो यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे याद करो आप 10th क्लास में, अभी तो शायद वो कोर्स में से डिलीट हो गया है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन 90 - थीटा, अभी तो ये कोर्स में से हट गया है वैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में वैसे ये 3rd एक्सरसाइज में था, बट अब ये आई थिंक कोर्स में से रिमूव कर दिया है, बट अभी भी जिसके पास पुरानी बुक है उसकी बुक में होगा ये। तो वहां पे एक चीज लिखी हुई है बेटा, साइन 90 - थीटा आपका कॉस थीटा होता है। तो देखो 90 का मतलब क्या हुआ, 90 का मतलब 1 × 90 और 1 ऑड है, तो ऑड है तो देखो यहाँ पे चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, साइन था तो साइन का कॉस हो गया, यहाँ पे साइन का कॉस हो गया,
ठीक है। तो ऑड में क्या होता है, चेंज होता है। क्या चेंज होता है सर? अगर साइन है तो उसकी जगह कॉस हो जाएगा, अगर कॉस है तो उसकी जगह साइन हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अगर टेन है तो उसकी जगह कॉट हो जाएगा, अगर कॉट है तो उसकी जगह टेन हो जाएगा। ठीक है सर। अगर सेक है तो उसकी जगह कॉसेक हो जाएगा, अगर कॉसेक है तो उसकी जगह सेक हो जाएगा। ये चेंज होता है। ठीक है। अच्छा तो सेकंड स्टेप, यहां पे देखो 90 का मल्टीपल क्या है, 2। 90 का मल्टीपल क्या है, 2। 90 के मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है। 2 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन। तो इवन में कोई चेंज करना होता है क्या? नहीं सर, कुछ चेंज नहीं करना होता। मतलब साइन का क्या रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना होता, साइन का साइन रहेगा। फिर क्या करना होता है बेटा, यहां जो एंगल होता है उसको यहां पे लिखना होता है। यहां एंगल कितना है, 30, तो यहां पे मैंने 30 लिख दिया। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। चलो ठीक है सर। फिर थर्ड स्टेप आती है बेटा, चेक द क्वाड्रेंट। चेक द क्वाड्रेंट। सब इसके बाद आपको क्वाड्रेंट चेक करना होता है। और अभी जो मैंने आपको ASTC रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आपको साइन पुट करना होता है। एंड पुट साइन अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, है ना। ASTC रूल के अकॉर्डिंग आपको साइन पुट करना होता है। अच्छा चलो, सबसे पहले तो यहां पे अपन लोग क्वाड्रेंट चेक करते हैं। भाई क्या क्वाड्रेंट आ रहा है? तो आपका एंगल क्या था, 2 इंटू 90 प्लस 30, या यहां से भी देख सकते हो 180 प्लस 30। तो ये कितना हुआ, 180 प्लस 30। तो 180 प्लस 30 करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? 180 प्लस 30 करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और अभी अपन ने रूल पढ़ा था AST, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है। इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो 10 और कॉट थोड़ी है यहाँ पे तो साइन है। ओनली 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉट पॉजिटिव होता है। 10 और कॉट को छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव मतलब माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है सर। तो कितना आया देखो, माइनस, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो -1/2 आ रही है बेटा वैल्यू। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1/2। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत डिटेल में समझा है अच्छे से, है ना। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बालकों, तो ये स्टेप्स अच्छे से नोट कर लेना। चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा एक बार हम लोग, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू निकालनी है 10 330 डिग्री, है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, 90 के मल्टीपल के फॉर्मेट में ले जाओ, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 330 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 270 प्लस 60 डिग्री, है ना। 330 को आप क्या लिख सकते हो, 330 को आप लिख सकते हो 270 प्लस 60 डिग्री। अच्छा 270 को मैं क्या लिख सकता हूं, 270 को मैं 3 इंटू 90 लिख सकता हूं, और प्लस में देखो ये 60 डिग्री आ गया, है ना। प्लस में क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अच्छा अब देखो 90 का मल्टीपल इवन है क्या ऑड है, 3 क्या है, ऑड नंबर। और अभी भी बताया था मैंने, ऑड में चेंज होता है। चेंज क्या होता है, अगर 10 है तो उसका कॉट हो जाएगा, तो कॉट कर दिया। फिर मैंने बताया था ये जो एंगल होता है इसको यहाँ लिखना होता है, तो एंगल लिख दिया मैंने 60 डिग्री। फिर क्वाड्रेंट चेक करना होता है। तो देखो 3 इंटू 90 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, प्लस 60। तो 1 पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90 प्लस 60, तो ये प्लस 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ASTC, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो 10 है, मतलब 10 नेगेटिव होगा, तो एक माइनस का साइन लगा दिया। तो क्या आया देखो, ये माइनस और कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री आपका कितना होता है, 1/√3। तो आंसर आ गया आपका -1/√3। तो 10 330 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस का 1/√3 होगी। ठीक है। अच्छा
अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करूं बेटा, देखो दूसरे तरीके से करते हैं। सर आप बोलोगे सर 330 को आपने 270 प्लस 60 लिख लिया, जरूरी थोड़ी है सर यही लिखें। हाँ 360 को जैसे 330 को मान लो मैंने जैसे 360 माइनस 30 लिख दिया, बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 330 को मैंने क्या लिख दिया, 360 माइनस 30 लिख दिया, ठीक है सर लिख दिया। अच्छा तो 360 का मतलब क्या हुआ, इस 360 मतलब 4 इंटू 90 हुआ और माइनस 30। अब यहाँ 90 का मल्टीपल देखो 4 है, मतलब इवन नंबर है, और मैंने बताया था इवन पे कोई चेंज नहीं होता, तो कोई चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा। अच्छा एंगल कितना है देखो 30 डिग्री, यहाँ पे मिस्टेक मत करना बेटा, ऐसे नहीं कि माइनस का साइन है तो माइनस 30 लिख दो, नहीं है ना, माइनस 30 नहीं लिखना। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे एंगल 30, क्वाड्रेंट चेक करो। अच्छा एंगल तो आपका वही है ना, यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आया था, फोर्थ, यहाँ भी वही फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। देखो कैसे, 360 माइनस 30, तो ये 360 माइनस का मतलब पीछे जाना है वापस, प्लस मतलब आगे जाना है, माइनस मतलब पीछे जाना है। तो माइनस 30 तो वही फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो आंसर वही आया। तो चाहे इस प्रोसेस से जाओ तो भी आंसर -1/√3 आएगा बेटा, या चाहे इस प्रोसेस से जाओ तो भी आंसर -1/√3 आएगा, ठीक है। चलो सो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया हम लोगों को बहुत अच्छे से। अच्छा जरूरी थोड़ी है बेटा आपको एंगल डिग्री में दे, हो सकता है आपको एंगल रेडियन में दे दे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे वैल्यू पूछी sin 2π/3, sin 2π/3 की वैल्यू पूछी, तो ऐसे नहीं कि आप देखो, एक तरीका तो ये है कि रेडियन को आप पहले डिग्री में चेंज करो फिर सॉल्व करो, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा भाई। जैसे देखो दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। देखो पाए का मतलब होता है 180 डिग्री, याद करो बताया था मैंने। तो 180 का 3 से डिवाइड करो 60 को 2 से इंटू करो 120, तो 2π/3 मतलब ये रेडियन में लिखा हुआ है बेटा एंगल, तो 2π/3 रेडियन में है एंगल, इसको डिग्री में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अच्छा ठीक है सर, अब 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ओ सॉरी 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 180 है इस 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 90, इस 180 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 90, और माइनस 60 है एज इट इज आ गया, ठीक है। अब 90 का मल्टीपल 2, और 2 इवन है तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। यहाँ एंगल कितना है देखो 60 डिग्री, तो ये 60 आ जाएगा। अब 180 माइनस 60, 180 माइनस मतलब वापस पीछे जाना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ए एस, सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन ही तो है मतलब पॉजिटिव होगा, प्लस का साइन आएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपनी, √3/2, साइन 60 डिग्री आपका कितना होगा, √3/2, ठीक है। तो साइन 2π/3 कितना आ गया आपका, √3/2। तो ये तो अपन ने क्या किया बेटा, जो रेडियन में एंगल था उसको अपन ने किस में बदला, डिग्री में बदला, फिर सॉल्व किया। अच्छा अगर अपन डायरेक्ट रेडियन में ही सॉल्व कर लें तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो कैसे, आपका एंगल क्या है बेटा 2π/3, तो 2π को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे 2π को मैंने लिख दिया 3π माइनस π। अब इसको सेग्रीगेट कर दो, सेग्रीगेट कैसे, 3π/3, दिस अपॉन दिस, बीच में माइनस था, दिस अपॉन दिस मतलब π/3, तो 3 से 3 कट गया, तो 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, π माइनस π/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो आपका क्या था साइन 2π/3, और 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, π माइनस π/3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब पाए का मतलब वही 180, पाए मतलब 180 मतलब 2 इंटू 90, तो 90 का मल्टीपल 2 है, इवन है, तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा। एंगल कितना π/3, यहाँ पे लिख दो। क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस का ही आएगा ये। π/3 मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू
तो यहाँ पे देखो बेटा स्टेप्स 4-5 स्टेप में सॉल्व हुआ, यहाँ पे 2-3 स्टेप्स में ही सॉल्व हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं कि रेडियन में एंगल है तो पहले डिग्री में बदल रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, नहीं, रेडियन में है तो डायरेक्ट रेडियन में सॉल्व करो इसको, है ना। चलो एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपन। चलो फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे आपसे वैल्यू पूछ ली 10 7 π/3, 10 7 π/3 की वैल्यू, तो ऐसे नहीं, अब अभी मैंने ट्रिक बताया, ऐसे नहीं कि रेडियन को पहले डिग्री में बदल रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, वो लंबा पड़ेगा। तो देखो 7 π/3, तो 7 को ऐसा ब्रेक करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ब्रेक किया था, ताकि सेग्रीगेट करने पे वो कुछ कैंसिल उड़ जाए जो 3 की टेबल में आ जाए। तो 3 2 जा 6 होता है, और 7 को मैं लिख सकता हूँ 6 + 1, तो 7 π को मैंने लिख दिया 6 π + π, और नीचे 3 आ रहा था। अब इसको सेग्रीगेट करो, तो 6 π/3, 6 π को 3 से डिवाइड कर दिया प्लस π/3, है ना। तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो कितना आया देखो ये 2 π + π/3, क्या आ गया 2 π + π/3, ठीक है। तो 7 π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 7 π/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 π + π/3, 7 π/3 को आप लिख सकते हो 2 π + π/3। चलो ठीक है, अब 2 π का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 π मतलब 360, 2 × 180, 360 मतलब 4 × 90, तो 90 का मल्टीपल 4 है, मतलब इवन है, तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो 10 का 10 रहेगा। एंगल कितना है π/3, तो ये π/3 एंगल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेंट चेक करते हैं, तो 2 π क्या हुआ कि 360 डिग्री, तो 2 π + π/3, तो वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का ही रहेगा, तो कितना आया 10 π/3, π/3 मतलब 60, तो 10 60 की वैल्यू √3, तो 10 7 π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, √3 आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसमें बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं, है ना, वो एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 10th क्लास वाले फॉर्मूला तो आई होप याद होंगे बेटा सबको। जैसे 10th क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, है ना, क्या था, sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए। एक 10th क्लास का फॉर्मूला था आपका 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा आपका sec² थीटा होता है, ये याद होना चाहिए आपको। और 1 + cot² थीटा, ये आपका cosec² थीटा होता है ना। 1 + cot² क्या होता है, cosec², तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और tan थीटा आपका sin θ/cos θ होता है ना, ये याद होना चाहिए। और cot थीटा जो होता है आपका cos θ/sin θ, ये याद होना चाहिए अपन को। और cot tan का रेसिप्रोकल होता है ना, cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, तो cosec θ 1/sin θ होता है, और sec θ 1/cos θ होता है, और cot θ 1/tan θ होता है ना। तो ये बेसिक आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये आपको याद होने चाहिए। cot θ आपका 1/tan θ होता है ना। चलो तो स्क्रीन वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो बेटा, 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप ये सब फॉर्मूले। चलो और जो बेटा एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं, है ना। तो पहला जो एक फॉर्मूला होता है बेटा sin a + b, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। sin a + b का जो फॉर्मूला होता है दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, sin a + b। sin a + b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। अच्छा इस फॉर्मूले का यूज क्या है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा साइन 75 डिग्री, है ना। मान लो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 75 डिग्री। अब इसको आप उस वाले अप्रोच से नहीं कर पाओगे, इसको 90 के मल्टीपल के फॉर्मेट में भी लिखोगे। जैसे 75 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 15, बट साइन 15 या कॉस 15 इसकी वैल्यू पता ही नहीं है आपको, तो इसकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले वाली अप्रोच से ही निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी कोई भी एंगल है, ए और बी कैन बी एनी एंगल। तो जैसे मान लो लेट ए को मैं क्या रख देता हूं यहाँ पे, ए को मैं यहाँ पे 45 डाल देता हूं और बी को मैं क्या डाल देता हूँ 30 डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना। ए को क्या डाल देता हूँ 45 और बी को मैं क्या डाल देता हूँ 30। तो रखो यहाँ पे देखो ए की जगह 45 डालो तो साइन ए प्लस बी, बी की जगह 30 डालो बराबर साइन ए कितना है 45, बी कितना है 30 प्लस कॉस ए कितना है 45, बी कितना है 30। ठीक है क्या, चलो तो यहां से देखो 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 आपका कितना हो गया 75 हो गया। अच्छा साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 वही आपका 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री ये याद होनी चाहिए आपको, 10th क्लास में आपने पढ़ा है ये सब, तो वैल्यूज याद होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहां से साइन कितना आ रहा है देखो 2 इंटू √2 हो जाएगा 2√2, 1 को √3 से इंटू करोगे तो √3 आ जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 को √2 से इंटू करो 2√2 आ जाएगा। तो 2√2 का और 2√2 का एलसीएम क्या होगा 2√2, यहाँ पे ऊपर क्या है देखो √3 और यहाँ पे क्या है 1, तो वैल्यू कितना आया देखो √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो ये आप याद रख सकते हो बेटा साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, है ना। चलो सो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो सो ये किसका फॉर्मूला था बेटा हमारा साइन ए प्लस बी का। नेक्स्ट सेकंड जो फॉर्मूला है बेटा साइन ए माइनस बी का। तो फॉर्मूला देखो सेम रहेगा, है ना, फॉर्मूला सेम रहेगा जैसे साइन ए प्लस बी था, है ना। साइन पहले क्या था साइन ए प्लस बी, अब ए माइनस बी आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला वो का वही रहेगा। पिछले फॉर्मूले में यहाँ प्लस था तो बीच में प्लस आया था, इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस है तो बीच में भी माइनस आएगा। तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा एक और चीज बेटा, जैसे चलो वो तो अभी हम निकालते हैं, एक और चीज मुझे आपको बतानी है। अभी अपन ने वैल्यू निकाली थी बेटा किसकी साइन 75 डिग्री की, साइन 75 डिग्री निकाला था अपन ने। तो 75 को मैं क्या लिख सकता हूं 75 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 15, 90 में से 15 माइनस करते हो तो 75 ही आता है। अब 90 का मतलब 1 इंटू 90, तो मल्टीपल ऑड है, 1 ऑड है और ऑड पे चेंज होता है तो साइन का कॉस हो जाएगा और एंगल कितना है 15। तो इसका मतलब साइन 75 डिग्री किसके इक्वल होगा कॉस 15 डिग्री के। तो अभी अपन ने साइन 75 डिग्री निकाला √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, तो मतलब साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, क्या होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये मैं बताना भूल गया था पीछे। अच्छा अब अगर मानो बेटा अगर आपको साइन 15 डिग्री निकालना है, तो साइन 15 डिग्री निकालना है तो मैं काम करता हूं एंगल ए को क्या रख देता हूं, है ना, एंगल ए को मैं रख देता हूं 45 डिग्री, है ना, और बी को क्या रख देता हूं 30 डिग्री। भाई 45 माइनस 30 करोगे तभी तो 15 आएगा। चलो यहां पे रखो वैल्यू 45 माइनस 30, यहां पे ए की जगह 45 डाल दिया और बी की जगह 30 डाल दिया, ए की जगह 45 डाल दिया और बी की जगह 30 डाल दिया। चलो ठीक है, तो साइन 45 माइनस 30 ये तो 15 हो जाएगा आपका। साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो कितना आ जाएगा देखो 1 इंटू √3, √3
और 2 इंटू रूट टू 2 रूट टू और 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू रूट टू 2 रूट टू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये √3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट टू। तो साइन 15 डिग्री कितना आया, √3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट टू। अच्छा 15 को मैं 90 माइनस 75 भी लिख सकता हूं, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं कॉस 75 भी लिख सकता हूं। तो साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, √3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट टू। ठीक है, चलो सो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ये साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा बेटा अपन ने, है ना। चलो सिमिलरली और भी फॉर्मुलेज होते हैं बेटा, जैसे तीसरा फॉर्मूला आपका कॉस a प्लस बी का, तो कॉस a प्लस बी आपका होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसमें उल्टा होता है बेटा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, है ना। और कॉस a माइनस b क्या होता है आपका कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। इसमें उल्टा होता है, जैसे अभी बताया बेटा मैंने आपको, है ना। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, है ना। और ऐसे ही आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहां से आप tan 75, इस फॉर्मूले से tan 75 डिग्री भी निकाल सकते हो। a को 45 डालो, b को 30 डालो, tan 75 निकल जाएगा, है ना। और सिमिलरली आपका tan a माइनस b, tan a माइनस b, देखो यहां क्या था बेटा, इस फॉर्मूले में इधर प्लस था तो ऊपर प्लस आया, फिर नीचे इसका अपोजिट साइन आया माइनस। तो वैसे यहाँ पे देखो माइनस है तो ऊपर तो माइनस आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ऊपर तो माइनस आएगा और नीचे उसका अपोजिट साइन आ जाएगा प्लस। तो 1 प्लस tan a tan b। ठीक है क्या, चलो तो एक बार इसको नोट कर सकते हो बेटा आप, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। चलो ठीक है, और भी फॉर्मूले होते हैं बेटा, जैसे आपके एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक और फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अच्छा, जैसे इस फॉर्मूले को अपन यूज कैसे कर सकते हैं, मान लो जैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं अपन, जैसे ये फॉर्मूला एक लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है आपका, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब अगर मैंने आपको बोला बेटा साइन 22.5 डिग्री, अगर मैंने आपको बोला साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालो, है ना, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, थीटा को 22.5 डाल दो। भाई ये फॉर्मूला तो सारे एंगल्स के लिए वैलिड है ना, तो थीटा क्या एंगल ही तो है, तो थीटा को मैंने डाल दिया 22.5, 22.5 डिग्री। चलो पुट करो, तो 1 माइनस, जैसे ही थीटा को 22.5 डालोगे तो 22.5 इंटू 2, तो 22.5 का डबल कितना हुआ 45, और कॉस है तो कॉस 45 कितना हो गया 1/√2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये 2 और थीटा कितना था हमारा 22.5 था, है ना। तो यहां से √2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा √2 माइनस 1, ये 2 नीचे चल जाएगा, है ना, और दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो साइन 22.5 की वैल्यू निकल गई, देखो यहां से, तो साइन 22.5 कितना है √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, चलो तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं बेटा। चलो सो आज का लेक्चर में बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री की पूरा बेसिक जड़ से लेके, है ना, पूरा इसको साफ कर दिया, सफाया कर दिया इसका। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में रीड करेंगे, है ना। चलो तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से मेहनत करो, जय श्री राम।